चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। माध्यक या जिसे माध्यिका भी कहा जाता है। इससे पहले के वीडियो में हमने बहुलक और माध्य जो बोलता है ये सारी बेसिक थ्योरी को हम कवर करा चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे तो माध्यक के बारे में, या माध्यक ना कह करके इसे माध्यिका भी कहा जा सकता है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका मतलब कि देखिए ये जो छोटा छोटा बेसिक रूल बताएंगे वो सब ध्यान में रखिएगा, क्योंकि उसी से क्या होता है ना कि ऑब्जेक्टिव जो केस में पूछे जाते हैं वो बहुत ही यूजफुल होता है। 1 नंबर मिलेगा एक ऑब्जेक्टिव पर, जितने बनाएंगे उतना ही नंबर मिलता है। ठीक है, चलिए तो देखिए माध्यिका को समझिएगा। माध्यिका हो गया, इससे पहले तो हमने माध्य पढ़े थे, ठीक ना। अब इसमें क्या देखेंगे, माध्यक। तो माध्यक के प्रश्नों को हल किस तरह से किया जाता है तो समझने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले क्या करिएगा, इसका पहला केस क्या है कि दिए गए, देखिए दिए गए क्या होता है ना, मान लीजिए जो दिए गए आंकड़ा होता है, दिए गए आंकड़े को देखिए दिए गए आंकड़े को बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। ठीक है, कौन से क्रम में, बढ़ते क्रम में सजा लेते हैं। देखिए यानी इसकी जो माध्यक का जो सवाल आता है किस टाइप से आता है ऑब्जेक्टिव केस में, मैं उसी के रूल बता रहा हूँ। सबसे पहले जो दिया हुआ आंकड़ा रहेगा उसे क्या करिएगा, बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। ठीक ना। और एक स्टेप ध्यान दीजिएगा, दूसरा रूल क्या हो जाएगा, तो इसमें विद्यार्थी जी पदों की संख्या को गिन लीजिएगा, आरोही क्रम में जे भी या बढ़ते क्रम में जैसे सजा लिए। और इसके बाद क्या कीजिएगा, पदों यानी दिए गए आंकड़ों को यानी सजाने पर क्या करना है, सजाने के बाद आंकड़े कहो या प्रेक्षणों कहो, ठीक है, आंकड़े या प्रेक्षणों को गिनती कर ले। चलिए इतना काम कर लेंगे ना, यानी दिए गए क्या होगा आंकड़ा, उसको आप पहले बढ़ते क्रम में सजा लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसे गिनती में गिन लीजिएगा। आप देखिए विद्यार्थी जी, अब यहाँ पर गिनती गिनने पर, अब देखिए गिनती गिनते हैं तो 2 ही टर्म आएगा, या तो सम संख्या में आएगा या तो विषम संख्या में। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए पहला रूल, अब गिनेंगे ना तो जैसे सजाने के बाद प्रश्नों को गिनती कर ले। आप गिनने पर ध्यान दीजिएगा, गिनती करने पर यदि विषम संख्या आए, कौन सा, विषम संख्या, तो ध्यान देंगे गिनती करने पर यदि विषम संख्या प्राप्त हो तो माध्यक देखिए क्या होता है फार्मूला। ठीक ना, यानी कहने का मतलब अर्थात ऐसे भी बोल सकते हैं, गिनती जो गिने जाते हैं उसको n से डिनोट करते हैं। ठीक है, पहले यदि लिख देते हैं, यदि n बराबर विषम संख्या आ जाए, कौन सा, विषम संख्या हो, यदि n बराबर विषम संख्या हो तो माध्यक बराबर, देखिएगा माध्यक बराबर फार्मूला। ठीक है, अब ये माध्यक बराबर फार्मूला क्या बन जाएगा, तो ये बन जाता है n+1/2 पद। ठीक ना, n+1/2 पद। ये कब होगा, जब गिनती करेंगे और ये विषम संख्या आ जाएगा तब ये माध्यक का फार्मूला लगेगा n+1/2 पद। यानी वह का जो है यहाँ महत्व होता है, n+1/2 ना लिख करके सिर्फ हम ये लिखते हैं वह यानी n+1/2 पद, यानी इसका अर्थ आगे बताते हैं एग्जाम्पल में। और एक स्टेप समझिएगा, यदि अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी जी, गिनती करने पर यदि विषम संख्या की है, ठीक ना, तो अर्थात यदि n बराबर विषम संख्या हो, तो अगर मान लीजिए कि यदि n बराबर सम संख्या आ जाए, कौन से, सम संख्या, यदि n बराबर सम संख्या प्राप्त हो तो माध्यक बराबर, देखिएगा माध्यक बराबर फार्मूला क्या होता है। ठीक है, यानी माध्यक बराबर, तो ध्यान दीजिएगा माध्यक का फार्मूला हो जाएगा 1/2, इससे थोड़ा अल्टर होता है। ठीक ना, 1/2 और इनटू होता क्या, तो n/2 पद, क्या n/2 पद,
ठीक ना। इतना लिख दिए 1/2 और n बटा क्या हो गया 2वां पद हो गया, ठीक ना। उसके बाद क्या कीजिएगा प्लस, फिर क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1वां पद, इतना कर पाएंगे। यस, यानी क्या लिखिएगा तो n/2 प्लस से जो है 1वां पद, ठीक ना। या फिर देखिए यहाँ से आप घेर सकते हो, इतना हो गया, ठीक है। यानी इसको हल करिएगा, इतना का भी पद रखिएगा, फिर इतना का रखिएगा, तब जा कर के क्या काम करेगा, ये सम संख्या के लिए माध्यक हो गया। यानी गिनती करने पर यदि सम संख्या प्राप्त हो जाएगा तो माध्यक का फार्मूला 1/2 इंटू n/2वां पद प्लस इंटू n/2 प्लस 1वां पद। समझ चुके हैं यहाँ तक। हम एग्जाम्पल भी कराएंगे तो और ज़्यादा बेहतर से समझ पाएंगे आप लोग, ठीक ना। चलिए, तो इतना है जो कि कंप्लीट हो गया ना। अब इसका जो है क्या कराते हैं, एग्जाम्पल कराते हैं, ठीक ना। अब देखो इस यहाँ पर जो है ना फार्मूला को, यही फार्मूला क्या करता है कि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह से लिख देता है। 1/2 हम कॉमन करके लिख दिए, हालांकि 1/2 इधर अंदर भी करके लिख सकते हैं तो गुणन हो जाएगा, ठीक ना। आप 1/2 इंटू n/2 ऐसा भी लिख सकते हैं, लेकिन 1 सभी के लिए होगा तो सब से क्या किए कॉमन लेकर के लिख दिया गया। अब ध्यान दीजिएगा कि अभी ये जो रूल है प्रयोग कैसे करेंगे, ठीक ना। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ना फार्मूला आपको बता देते हैं कि ऐसे ना लिख करके ऐसे भी लिखा जाता है। ध्यान दीजिएगा n/2वां पद हो गया, ठीक है। ये पद जो मैंने मान लिया जाएगा। अब प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा तो n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इतना है जो कि ना लिख करके देखिए, अब यहाँ से क्या करेंगे /2 लिख देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा ना आपका फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ से उबन तो सभी में रहता है ना मौजूद, तो यहाँ पर जो है उबन /2 को हम क्या किए, अन्य बटा में 2 है तो हम बटा में ही तो इधर लिखे हैं ना। या तो आप ये फार्मूला लगाइए या तो आप ये फार्मूला लगाइए, चलेगा। तो आइए एग्जाम्पल की बात करते हैं, ठीक है। देखेंगे हम लोग अच्छे ढंग से कि कैसे इसका प्रयोग करते हैं, फार्मूला का कैसे अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है, कहता है देखिए उदाहरण में लिए हैं आप लोग को, जो मैंने स्टेटमेंट अभी सिखाया थ्योरी दिए उसी पर आधारित प्रश्न कराएंगे। देखिए 26 और 36 और ये क्या 46, 17, 18, 25, 35 का माध्यक क्या होगा, ठीक है ना। तो समझिएगा, पहले इसको माध्यक ज्ञात करने से पहले क्या करेंगे, इस प्रेक्षण को क्या करेंगे, तो प्रेक्षण को बढ़ते क्रम में सजाने पर, ठीक है ना, बढ़ते क्रम में सजाने पर, अब इसको सजाएंगे तभी तो माध्य निकालेंगे ना। सजाने पर देखिए बढ़ते क्रम में सजाते हैं तो सबसे पहले क्या होगा विद्यार्थी जी, जो छोटा मतलब कि मान रहेगा वो लिखिएगा सबसे पहले। तो सबसे पहले इतना में छोटा क्या हो गया 17 हो गया, उसके बाद 18 होगा तो है हाँ यस, तो 18 जाएगा। उसके बाद 19, तो 19 तो नहीं है, 19 नहीं है तो 20 लिखाएगा, 20 भी नहीं है, ठीक है ना। तो जो यहाँ पर नहीं रहेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, यानी 17 है, 18 और क्या 20 नहीं है, तो यहाँ पर जो मतलब कि मान दिया रहेगा उसी में क्या करिएगा सजाइएगा, उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा सजाना पड़ेगा और आराम से सजा लेंगे। 17 तो उसके बाद क्या हो जाएगा 18, उसके बाद देखिए 20, 21, 22 नहीं है ना, 23 भी नहीं है, 23 भी तो नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो मालूम रहेगा वही लिख पाइएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नहीं 17 है, 18 है और ये 20, 21, 22 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, 23 नहीं है, 24 भी नहीं है, तो इसके बाद क्या लिखाएगा 25, फिर क्या लिखा जाएगा 26, देखिए 25 के बाद 26, 26 के बाद क्या 27 है नहीं, तो 27 के बाद क्या लिखिएगा 28 भी नहीं है ना, 29 भी नहीं है, 30 भी नहीं है, नहीं 31 है, नहीं 32 है, नहीं 33 है, नहीं 34 है क्या 35 एक ही बार दिया हुआ, ठीक है ना। तो क्या कीजिएगा 35 लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर क्या लिखिएगा 36 लिखाएगा, मैं बता देता हूँ आप ढूंढ लीजिएगा 36, उसके बाद क्या हो जाएगा 46 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें गिनती कर ले 3 3 6 1 7, 3 3 6 1 7 लिखा गया। अब मैंने क्या किया, इसे बढ़ते क्रम में सजाए हैं तो अब इसको गिनती कर लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या करिएगा विद्यार्थी जी, देखिए यहाँ गिनती करना 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर जो है यहाँ n बराबर, ये जो गिने ना वही n कहलाएगा, ठीक ना। तो गिने तो कितना हुआ, तो n बराबर क्या है 7, यहाँ n बराबर 7 है, यहाँ n बराबर क्या है 7 है, जो कि विषम संख्या है, क्या है विषम संख्या है, ठीक है ना, विषम संख्या है। तो
तो जो विषम संख्या देखिए यहाँ पर ही, यहाँ n बराबर क्या मिला 7 है, और जो कि क्या हो गया विषम संख्या है। तो आप देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पर विषम संख्या आ गया, तो मैंने ये फार्मूला लिखा दिया विषम संख्या के लिए। तब यहाँ से क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे, ठीक है ना। क्या निकालेंगे, माध्यक। तो माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, तो देखिए यानी जब विषम संख्या हो तो उसके लिए माध्यक क्या होता है, तो n+1/2 पद, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं, n+1/2 पद। तो मैंने यही तो फार्मूला बताया आप लोगों को। तो यहाँ n की जगह पर क्या रखा जाएगा, 7। तो देखिए 7 अब +1 बटा क्या हो जाएगा 2 पद, ये लेकर के चलना होगा साथ में, ना कि n+1/2 करके और ये मतलब आंसर ला दे, नहीं। अभी इसमें क्या प्रक्रिया बाकी है, अभी 7 है कितना हो गया 8/2 पद, ये हो गया ना, ये हमेशा 7 जाएगा। अब देखिए ये कट जा रहा है, 4 दूनी 8, अभी क्या हो जाएगा चौथा पद होगा, क्या होगा चौथा पद। अब देखिए यहाँ पर आंसर अब होगा, अब चौथा पद गिनिएगा शुरुआत से जो बढ़ते क्रम में लिखिए, अब देखिएगा मजा आ जाएगा। यहाँ से देखिए चौथा पद कौन है, 1 2 3 4, तो चौथा पद में कौन है विद्यार्थी जी 26, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 26 आंसर हो जाएगा। आप समझ पाए, नहीं फिर से समझिए। यहाँ पर जो दिया गया आंकड़ा है उसको है ना, क्या पूछ रहा, माध्यक निकालिए। अब क्या करें, इसको इस आंकड़े को यानी परीक्षण को बढ़ते क्रम में सजा लिए। तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा मैंने सजा लिया जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसको गिनती कर लेंगे। अब गिनती किए तो यहाँ n बराबर कितना आ गया 7 आ गया, जो कि क्या है एक अपने में विषम संख्या। 7 कौन सा संख्या, विषम संख्या। तो तब यहाँ से माध्यक निकलेगा क्या, तो विषम संख्या का फार्मूला ये होता है n+1/2 पद। तो 7+1/2 और ये क्या हो जाएगा यानी इतना पद। उसके बाद 7 यहाँ से रखाया, n बराबर जो मैंने गिना ना, ये गिनती ही हुआ जो n दिखाया, संख्या दिखाया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा n+1/2 पद, और ये n की जगह पर 7 है, कितना हो गया 8, और ये 8 बटा कितना हो गया 2। तो यहाँ से 4 दूनी 8 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो चौथा पद। अब यहाँ से क्या करिएगा, चौथा पद किससे निकलेगा, तो गिनती कीजिए 1 2 3 4, तो चौथा पद में क्या 26, तो यही होगा आंसर आपका, क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन है क्या, 30 5 21 42 13 10 27 33 17 8 का माध्यक ज्ञात करें। अब इससे भी क्या कीजिएगा, जैसे उसको में सजाते हैं ना वैसे ही सजाएंगे। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, प्रश्नों को या आंकड़े को, प्रश्नों को बढ़ते क्रम में सजाने पर, बढ़ते क्रम में सजाने पर, तो देखिए यहाँ से क्या करते हैं, सजा देते हैं। सबसे पहले क्या कीजिएगा, छोटा मान जो रहेगा वही लिखिएगा। तो सबसे छोटा मान क्या हो जाएगा 5, उसके बाद 5 के बाद 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 हो जाएगा, थोड़ा फरके लिखेंगे 8, उसके बाद 9 नहीं है इसमें, तो क्या हो जाएगा 10, 11 है नहीं, 12 इसमें नहीं, 13 भी नहीं है, 13 है। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा 13, फिर 14 मिल रहा है नहीं, 15 है इसमें नहीं, 15 के बाद क्या लिखा जाएगा 16, 16 भी नहीं है, 16 के बाद 17, 17 लिखा जाएगा। उसके बाद देखिएगा 18, तो 18 भी नहीं है। अब 19 देखना है, तो 19 नहीं है, 20, 20 है कहीं पर नहीं, 21, तो 21 यहाँ पर है, तो 21 लिखिएगा। 21 के 22, 21 के बाद 22, 22 भी नहीं है, ना ही 23 है, ना ही 24 है, और ना ही क्या है 25 है, और ना ही 26 है, ना ही 27 हो जाएगा। 28 इसमें है कहीं पर नहीं, 28 नहीं, 29 भी नहीं है, 30 लिखा जाएगा। 30 के बाद क्या लिखाएगा 31 लिखाएगा, तो 31 भी नहीं, 32 भी नहीं है, तो 33 फिर लिख दीजिए। 33 के बाद क्या लिखिएगा 34, ये सब नहीं है, 35 36 37 38 39 नहीं है, 40 41, अब 42 एक ही बार लिख दीजिए ना। 33 के बाद क्या आ जाएगा 42 आ जाएगा। चलिए देखिए यहाँ पर सजाएं, जो गिन लीजिए कि छूटा तो नहीं ना संख्या। 3 3 6 3 9 1 10, 3 3 6 3 9 1 10। अब देखिए यहाँ पर क्या किया, सजा लिया, गिनती भी हो गया वही बहाने, गिन भी लिए। तो यहाँ पर जो है, यहाँ चूँकि यहाँ n बराबर जो मिला, चूँकि n बराबर 10 है, n बराबर 10 है, जो कि सम संख्या है, क्या है सम संख्या है। तो देखिए विद्यार्थी जी, जब सम संख्या रहता है तो इसके लिए माध्य क्या आता है, तब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, माध्यक निकालेंगे, आराम से निकाल लीजिएगा माध्यक। फार्मूला क्या आता है, तो यहाँ से देखिए 1/2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करिएगा, तो n/2 पद, ठीक है ना, n/2 पद प्लस, फिर क्या हो जाएगा फार्मूला n/2 प्लस 1 पद। आपको 2 तरह से फार्मूला बताओ तो नहीं, आप जैसे भी रख दीजिए आ जाएगा। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, तो 1/2, अब देखिए n की जगह पर रखिएगा कितना, तो 10, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 10/2 पद लिखा जाएगा ना, 10/2 पद प्लस
यहाँ भी क्या कीजिए, तो 10/2 प्लस 1वां पद लिखा गया नहीं इतना। चलिए अब क्या कीजिए, प्रोसेस जो है उसको करते जाइए। 1/2 प्लस, अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये क्या बचेगा, तो 5वां पद होगा, 5वां पद। अब देखिए यहाँ से भी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, अब एक जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा विद्यार्थी जी 6वां पद। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना ईजी तरीक़े से बन गया क्या, यानी ये स्टेटमेंट जो है, देखिए फार्मूला रखिएगा तो बेहतर होगा बनाने में। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, 5वां पद जो सजाए हैं, देखिए सजाया गया इसीलिए उसको गिन करके ना निकाला जाता है कि 5वां पद में कौन सा पद है। अब देखिए यहाँ से क्या करेंगे, 5वां पद में देखें कौन है, यहाँ से 1 2 3 4 5, तो 5वां पद में क्या हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक ना। अब 6वां पद में तो इसके बाद ही ना होगा, क्योंकि 5 यहाँ तक हो गया, 6ठा तो 21 हो जाएगा, तो यहाँ तक क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, यानी 17 प्लस कितना, 21। अब इसको क्या करेंगे, तो गुण जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, ये तो गुना फिर लिखा जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 7 है 1 8, 2 है 1 3। अब यहाँ से कट रहा है, काट दीजिए, 19 दूनी कितना हो गया, 38। अब 1 गुना क्या कीजिए, 19, तो कितना जाएगा, 19 ही आएगा ना, तो यानी इसका माध्य कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। समझ गए हैं, चलिए फिर से समझ लीजिए। सबसे पहले क्या जो दिया हुआ रहेगा उसमें पूछ दिया जाएगा कि माध्य ज्ञात करें, ठीक ना। अब इसमें पूछ दिया कि माध्य ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले ज्ञात करने से पहले क्या करेंगे, जो आंकड़ा या प्रेक्षण दिया हुआ उससे क्या करेंगे, बढ़ते क्रम में सजा लेंगे। बढ़ते क्रम में कैसे, तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे कुछ बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब कि बढ़ते क्रम में सजा लिया जाता है। उसके बाद चूँकि यहाँ गिन लेंगे कि n बराबर कितना आया, जो गिनते हैं ना वही n कहलाता है मेरा, ठीक है। तो यहाँ n बराबर क्या हो गया, 10 हो गया, जो कि क्या 10, आप जान रहे हैं कि 10 जो है अपने में एक सम संख्या, तो जब सम संख्या हो गया तब इसका माध्य का सूत्र क्या होता है। तो देखिए आप देख सकते हैं कि माध्य का सूत्र क्या था, 1/2 इंटू n/2 माँ पद प्लस n/2 प्लस 1 इंटू माँ पद, ये हो गया ना। अब इसके बाद क्या कीजिए, n की जगह पर रख दीजिए, बाकी प्रोसेस कर लीजिए, बन जाएगा। यानी यहाँ पर 5वां पद है तो गिन करके 5वां पद में जो भी रहेगा पद उसको रख दीजिए। यहाँ 17 था तो 17, 6ठा पद में 21 था तो 21 रख दिया, दोनों के जोड़ करके क्या किए, 2 से डिवाइड कर दिए, 2 से कट रहा था। ऐसे भी वो फार्मूला लगाते तो वहाँ से भी बन जाता। देखिए आप लोग को जो बताए थे ना कि यहाँ से डायरेक्ट ऐसा भी फार्मूला बनता है, n/2 माँ पद क्या हो जाएगा, n/2 माँ पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, ठीक है। यहाँ से इस तरीक़े से लगा दीजिएगा फार्मूला। अब बटा में क्या करिएगा, 2 कर दीजिएगा, तो बात तो एक ही पड़ेगा ना। देखिए इतना का जब हल कीजिएगा, जैसे यहाँ पर क्या कीजिएगा, 10/2 माँ पद रखिएगा ना, तो 10/2 माँ पद प्लस यहाँ भी क्या हो जाएगा, 10/2 प्लस 1वां पद, ये हो जाएगा। बाकी तो करने के लिए प्रोसेस तो जान ही रहे हो ना। देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये भी क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, यहाँ से क्या हो जाएगा 5वां पद, अब बट्टा में क्या हो जाएगा 2 तो रह जाएगा ना। अब यहाँ से भी 5वां पद क्या कीजिएगा, जो आएगा 17 रख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा 6वां पद, तो 5 1 6, तो 6वां पद क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, यही होगा ना। अब देखिए बट्टा में 2 है, अब 19 से 17 सॉरी 5 1 6ठा पद जो है 21 ना है, 19 नहीं है 21, देख सकते हैं यहाँ पर 21 था। अब इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर जो है 38 हो जाएगा बटा 2, तो 19 दूनी कितना हो गया 38, यानी बराबर में कितना आ गया 19 ही आ गया। आप जैसा भी फार्मूला लगाइए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सोल्यूशन सही ढंग से कीजिएगा तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उदाहरण की ओर बढ़ते हैं। चलिए देखिए आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 का माध्य क्या होगा। आप यहाँ देख सकते हो ना कि ये जो है क्या ऑलरेडी सजा दिया है ना। कभी कलाल क्या होगा कि सजे हुए रहेंगे, हालांकि इसको आप लिख भी सकते हैं कि प्रश्नों को क्या करिएगा, प्रश्नों को बढ़ते क्रम में सजाने पर, तो ऑब्जेक्टिव में रहेगा तो समय बर्बादी नहीं कीजिएगा, है ना, ये डायरेक्ट बना सकते हैं। तो प्रश्नों को क्या किए हैं, बढ़ते क्रम में सजाने पर, तो बढ़ते क्रम में सजाएंगे तो क्या हो जाएगा, पहले 2 4, आइए बढ़ते क्रम में सजा हुआ लिख दीजिए, 8 10 12 14 16 18 20। तो चूँकि यहाँ देख रहे हैं क्या, यहाँ गिनती करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ n बराबर क्या है 10, यहाँ n बराबर 10 है, जो कि अपने में क्या है, जो कि सम संख्या है, क्या है, सम संख्या है। तो आप जानते हैं कि सम संख्या रहता है तो इसका माध्यक कैसा निकलता है, तो देखिए तब निकालेंगे क्या, माध्यक। तो देखिएगा विद्यार्थी जी कि माध्यक क्या होगा। तो देखिए माध्यक के लिए क्या हो जाएगा, तो फार्मूला होता है 1/2 इंटू n/2 माँ पद, ठीक है, प्लस फिर क्या हो जाएगा n/2 प्लस 1वां पद। क्लियर हो गया।
यानी n/2 प्लस 1/2। इसके बाद ब्रैकेट दे दीजिए। आइए n की जगह पर क्या रखाएगा, जो गिने हैं जितना आया है उतना रख दीजिएगा। तो 1/2 को 1/2 लिख दिए। n की जगह पर क्या हो जाएगा 10/2 मा पद प्लस यहाँ भी क्या करेंगे, n की जगह पर 10 रख दीजिए। तो 10/2 प्लस 1वां पद। चलिए इतना हो गया। अब क्या करेंगे, तो यहाँ से देखिए कट रहा है ना, 5 दूनी 10। यहाँ भी क्या हो रहा है 5 दूनी 10। अब यहाँ से क्या करिएगा, इसको सरिया करके लिखना है, लिख दीजिए। क्या हो जाएगा 5वां पद, ठीक, प्लस अभी क्या हो जाएगा 5 है कि इसमें देखिए यहाँ पर इतना का मान 5 आ गया और 1 है तो ये क्या हो जाएगा 6। तो 6वां पद। कितना सिंपल हो गया बनाना। तो 1/2 इंटू, अब देखिए 5वां पद, तो इसमें गिन लीजिए 1 2 3 4 5। तो 5वां पद में कौन है 10 प्लस 6ठा पद में तो 5 के बाद क्या 12, यानी 5 के बाद ये 6 गिरेगा तो 12। तो यहाँ क्या हो जाएगा 12। यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 गुना 12 10 कितना, तो 22 जोड़ सकते हैं। 12 10 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब ये कट रहा है, काट दीजिए। 11 दूनी 22, क्या हो जाएगा 1 गुना 11 तो कितना मिलेगा आपको, आंसर 11 हो जाएगा। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए देखिए क्या कहता है क्वेश्चन, 2 3 5 7 10 12 17 का माध्यक क्या होगा। तो इसमें भी क्या करिएगा, अब देखिए मिला जुला के लिखा हुआ रहेगा बड़ा छोटा, तो इसको क्या करिएगा बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। अब बिल्कुल आसान हो गया। इसमें हालांकि सजा हुआ न सजा हुआ रहेगा तो सरियाना पड़ेगा। तो क्या कीजिएगा, तो प्रश्नों नहीं बोलिएगा, प्रश्नों को बढ़ते क्रम में सजाने पर क्या करना है, बढ़ते क्रम में सजाने पर। तो बढ़ते क्रम में सजाने पर क्या मिलेगा, तो सबसे छोटा मान क्या है 2, उसके बाद 3, ये तो सजा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, सजा करके भी लिख दीजिए। सब्जेक्टिव में ऑब्जेक्टिव में तो तुरंत बना लेना, सजा हुआ रहेगा। तो अब यहाँ से क्या करिएगा, चूँकि यहाँ n बराबर अब गिनना है, ठीक है ना। चूँकि n बराबर गिन लीजिए 3 3 3 6 1 7, यानी n बराबर क्या है 7 है, जो कि विषम संख्या है। कौन सा संख्या आ गया, ये विषम संख्या है। क्लियर हो गया। देखिए हमने n बराबर गिन लिया। ये n का मान ये होता है जो गिनते हैं ना 1 2 3 4 5 6 7, तो जय वो गिने वो n का आ गया, ठीक है। चलिए तो यहाँ से क्या करिएगा, तब विषम संख्या है तो यहाँ से क्या करेंगे, तब माध्यक। तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, माध्यक या माध्यिका बोलो। तो इसका जो फार्मूला हो जाता है क्या हो जाता है, तो n + 1/2 मा पद। ये सिंपल है विषम संख्या के लिए। सम आता है तो इसमें लंबी प्रक्रिया थोड़ा करना पड़ता है। अब n की जगह पर क्या हो जाएगा, तो 7 प्लस क्या हो जाएगा 1/2। तो यहाँ पर ही ये लिखना नहीं भूलिएगा, नहीं तो फिर आंसर नहीं मिलेगा। 7 + 1/2 मा पद, ठीक है। अब 7 आई कितना हो गया 8/2 मा पद, यही ना मिलेगा। चलिए अब इसको काट दीजिए, 4 दूनी कितना हो गया 8, तो क्या मिले चौथवा पद। आप ये देखिए चौथवा पद गिन लीजिए कहाँ पर है, कितना मान 1 2 3 4, तो चौथवा पद में कौन हो गया 7 हो गया। तो यही आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए। चलिए अब नेक्स्ट थ्योरी सीखते हैं हम लोग, ठीक ना। चलिए अब हम लोग नया थ्योरी सीखेंगे। हम लोग छोटा छोटा जो बेसिक रूल होता है, माध्य माध्यिका बहुलक, ये सारे चीज़ों को जान लिए हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे, तो जब आंकड़े क्या होगा बारंबारता बंटन के रूप में होगा। मतलब क्या, देखिए मतलब कि जब आंकड़े, तो मान लीजिए कि माना कि आंकड़े जो है ना, माना कि आंकड़े यहाँ तो दिया हुआ नहीं ना है, तो माना कि आंकड़े क्या x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 इस तरीक़े से डॉट क्या हो, मतलब कि अनंत तक हो, ठीक है। डॉट क्या xn है। अब ये दिया हुआ है। अब बारंबारता बंटन के मतलब क्या होता है, तो ध्यान देंगे विद्यार्थी जी कि कैसे इसको हम लोग समझेंगे। जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में हो, मान लीजिए ये आंकड़ा संख्या तो दिया हुआ नहीं, तो इसको मानना पड़ेगा ना कि आंकड़ा क्या है, यही सब दिया हुआ है। अब मान लीजिए क्या है, ये x1 x2 x3 x4 ये सब जो है, मान लीजिए बहुत बार रिपीट वगैरह है, तब इस आंकड़े की बारंबारता, जैसे मान लीजिए तब विभिन्न मान है, ठीक है ना। माना कि आंकड़े इतना यानी x1 x2 x3 डॉट कहाँ तक xn तक है, xn तक है, ठीक है। जिसकी बारंबारता क्रमशः क्या f1, फिर क्या है f2, फिर क्या हो जाएगा f3, फिर क्या है f4, फिर क्या हो जाएगा f5, फिर क्या है f6, ठीक है ना। इतना तक, और इसको डॉट कर दीजिए क्या fn। यानी यहाँ पर जो क्या है,
यानी जो परीक्षण है उसको एक्स से डिनोट कर दिए और बारंबारता को एफ से डिनोट कर दिए। वैसे बारंबारता को ना एफ से ही डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। और जो आंकड़ा होता है, परीक्षण होता है, जो चर मान होता है, उसे एक्स से डिनोट किया जाता है। तो इतना समझ गए। यानी लिखने का मतलब क्या हुआ, अब ये जिस विधि से निकाला जाता है माध्यक हम लोग सीखने जा रहे हैं बारंबारता बंटन सारणी का, ठीक ना। तो यहाँ पर जो होता क्या है, निकालने की जो विधि है, इसे यानी जब आंकड़े बारंबारता बंटन के रूप में रहेगा और इस रूप के क्या करना, माध्य निकालना। तो इसको माध्य निकालने का सबसे देखिए पहला विधि हम लोग देखेंगे क्या, प्रत्यक्ष विधि। क्या देखेंगे, प्रत्यक्ष विधि, यानी सीधा सीधा, कोई टेढ़ा टेढ़ा नहीं। तो प्रत्यक्ष विधि से है जो कि यानी अभी हम लोग ये जो परीक्षण है बंटन सारणी दिया हुआ है बारंबारता बंटन का रूप में, अभी जिस विधि द्वारा हम लोग अभी ज्ञात करेंगे उस विधि का नाम है प्रत्यक्ष विधि, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि आंकड़ा या परीक्षण जो है इस तरीक़ा से दिया हुआ है, संख्या की जगह पर चर मान, और वो जो है x1 जो है मतलब कि इसकी बारंबारता इतना दिया हुआ। और आप सभी को बारंबारता पढ़ा चुके हैं कि बारंबारता क्या होता है, जो जितनी बार आता है उसको दिखाया जाता है उसको संकेत से, यानी जितना बार आया। जैसे मान लीजिए x1 तो f1 बार आया, x2 f2 बार आया। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, 2 4 2 5 2 6 से लिख दिए तो कह देंगे क्या, 2 की बारंबारता कितना, तो 2 की बारंबारता कहेंगे जैसे तक गिनिएगा 1 2 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 3। तो इसी तरीक़ा से विद्यार्थी जी x1 की बारंबारता f1 हो गया, x2 की बारंबारता f2 हो गया, इस तरीक़े से बताए थे ना। और आप सभी को माध्यक जो है सिखाए थे कि माध्य शुरुआत में पढ़ाए थे तो बताए थे कि माध्य किसको कहते हैं। तो माध्य होता क्या है, सभी प्रश्नों का योग बटा कुल प्रश्नों की संख्या से भाग दे देते हैं ना, तो वो माध्य निकल जाता है। तब यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या करेंगे, प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकालेंगे। देखिएगा माध्य क्या फार्मूला बनेगा वो सीखिएगा, ठीक है। यानी इसको डिनोट क्या करते हैं, तो इस तरीक़े से डिनोट करते हैं माध्य को, ठीक है। तो इसको यानी सिंबल होगा माध्य, यानी इस तरीक़े से एक्स और ऊपर क्या करिएगा, एक जो है तीर का निशान, तीर का नहीं, एक रेखाखंड का निशान लगा दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पर जो है f1 f2 और ये x1 x2 का अर्थ क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ ये फार्मूला में लिख कर ही बताऊँगा। जैसे आप लोग जानते हैं ना कि माध्य निकालना है, जैसे 2 3 5 2 6 2 3 इस तरीक़ा का। तो माध्य निकालना होता था तो क्या करते थे, जोड़ देते थे ना, 5 यानी 2 3 5, फिर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा ना, +6 +2 +3, क्या करते थे 3 3 6 एक 7 से भाग दे दीजिए, जितना रहता था इसको क्या करते थे, जोड़ देते थे। लेकिन आप देख रहे हैं कि 2 जो है 1 2 3 3 बार आ गया। आप इसको ना करके ऐसे 2 गुना 3 लिख करके बाकी सब जोड़ देंगे, ऐसे भी चलेगा, क्योंकि 2 2 4 2 6 तो फिक्स है कि 2 2 वाला पार्ट जोड़ेंगे तो 6 आएगा ना। देखिए मैं आपको साबित करता हूँ कि जोड़ करके कितना आएगा, 3 2 5 5 5 10 10 2 12 12 6 18 18 2 20 3 23 बटा 23 होगा, सॉरी 23 बटा 7। अब देखिए यहाँ पर हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 जो है वो 3 बार आ गया प्लस, अब यहाँ से क्या करेंगे 3 जो है 2 बार आ गया तो 3 गुना 2 कर सकते हैं ना, प्लस 5 हो जाएगा प्लस 6 होगा बटा में 7। देखिएगा दोनों सेम टू सेम रहेगा, 3 दूनी 6 प्लस 3 दूनी 6, आई क्या हो जाएगा 5 प्लस 6। अब यहाँ क्या हो जाएगा 6 6 12 12 6 18 18 5 कितना हो जाएगा 23, तो 23 बटा 7 तो सेम आया ना। यानी कहने का मतलब यही हम रूल प्रयोग करेंगे कि अभी जो परीक्षण है x1 जो है f1 बार आ गया, तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया 2 जो है ना, 2 जो है 3 बार आ गया। यानी कहने का मतलब ऐसे हो रहा है 2 3 बार आ गया है, यानी इधर क्या हो गया परीक्षण या चर मान कहते हैं। यानी इसको इस तरीके से बताना चाह रहे हैं, देखिए समझिएगा। यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक तरफ चर मान लिख दिए, बंटन के रूप में बनाने जा रहे हैं, ठीक है। और इधर क्या करेंगे कि बारंबारता लिख दिए, इसी का इस्तेमाल करेंगे और ये बनाने में मज़ा आ जाएगा। अब चर मान, तो ये चर मान दिया हुआ, ये जो है ना आपका ये चर मान दिया हुआ है, तो 2 कितने बार आया, 2 की बारंबारता तो 3 बार हो गया ना, और 3 की बारंबारता 2 बार, 5 की बारंबारता 1 बार, और 6 की बारंबारता कितना 1 बार। अब इसको जोड़िए, देखिए 2 2 4 2 6 1 7, 3 2 5 और 2 7, यहाँ पर जो है ना योग कीजिएगा तो 7 ही नज़र आएगा, ठीक ना। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे ना कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर अगर माध्यक निकालना है तो बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से निकलेगा। यही सब क्या होता है 10th क्लास का जो है सिलेबस से स्टार्ट होता है, यहाँ से आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक। हम यहाँ से क्या करने जा रहे हैं, फार्मूला को साबित करने जा रहे हैं, वो बेसिक फार्मूला के माध्यम से। अब देखिए कैसे साबित होगा, तो ध्यान दीजिएगा। माध्य बराबर क्या था, कुल परीक्षणों का योग। अब ये परीक्षण जो है जितना बार आएगा कुल लेकर नहीं लिखाएगा, जैसे 2 3 बार आया था तो तीनों बार लिख दिए थे,
तो उसको ना लिख करके 2 गुना 3 भी लिखे थे। तो x1 जो है f1 बार आया है, तो x1 जितना बार आया है उतना ना लिख करके x1 जो है कई बार आया है उसको इससे मल्टीपल कर देंगे f1। फिर क्या करेंगे प्लस x2 गुना क्या हो जाएगा f2 प्लस फिर क्या हो जाएगा x3 गुना क्या हो जाएगा तो f3 प्लस फिर क्या होगा x4 गुना f4। तो इस तरीक़ा से कहाँ तक जाते जाएगा तो मतलब जितना है उतना जोड़ेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस डॉट 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 प्लस क्या हो जाएगा xn इंटू fn बटा में देखिएगा ये क्या हो गया कुल प्रश्नों का योग हो गया। अगर साधारण फार्मूला होगा ना परिभाषा तो समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है कुल प्रश्नों की संख्या, अब जैसे 2 जितना बढ़ाता है वो सब भी तो जुड़ता है उसमें ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये सब का संख्या जो दिखाता है ये सब है। इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि x1 जो है f1 बार आया है, x2 जो है f2 बार आया है, x3 जो है f3 बार आया है, x4 जो है f4 बार आया है। उसी तरीक़ा से प्लस डॉट 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 है ना जाते रहिएगा तो xn जो है fn बार आया। इसके बीच में अभी और रहता है x5 जो है f5 बार आया, x6 जो है f6 बार आया, फिर x7 f7 बार आया। इस तरीक़ा से करते जाएंगे। आप जितना है होता है उतना से कुल संख्या से क्या करते हैं भागा देते हैं। तो यहाँ क्या जगह f1 प्लस f2 प्लस f3 प्लस f4 प्लस f5 प्लस f5 होगा और f6 प्लस डॉट 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 क्या हो जाएगा प्लस fn तक। इतना ही तक नहीं आया था तो अब इतना क्या किए जोड़ करके भाग दे दिए। आप इतना ही ना लिख करके क्या लिख सकते हैं तो देखिएगा यहाँ पर ये सब हटा करके क्या करेंगे विद्यार्थी जी कि एक जो होता है ग्रीक के अक्षर होता है जिसको पढ़ा जाता है सिग्मा, ठीक है। इसको क्या पढ़ेंगे सिग्मा पढ़ेंगे, ठीक है। और इसका अर्थ होता है योग। क्या होता है इसका अर्थ योग। तो देखिए इसको ऐसा ना लिख करके क्या लिखेंगे तो क्या लिख देंगे सिग्मा। अब यहाँ लिख देंगे एफ आई और ये क्या हो जाएगा एक्स आई बटा ये क्या हो जाएगा तो एफ आई हो जाएगा। समझ पाए सॉरी ये भी तो जोड़ा हुआ है ना तो इसको क्या लिखेंगे सिग्मा एफ आई। तो ये बन गया आपका क्या फार्मूला। अब इसी को या करके ऐसा भी लिख सकते हैं देखिए सिग्मा एफ आई इंटू एक्स बटा में कुल क्या होता है जोड़ करके दिया जाता है तो इसको एन से डिनोट करते हैं। तो ये क्या हो गया फार्मूला हो गया, ठीक ना। क्या फार्मूला हो गया माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटा एन। ऐसा भी पढ़िए सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, ठीक है। यही सिंबल देते हैं कि एक्स आई मतलब चार जितना रहेगा सब ऐड हो जाएगा इसमें और एफ रहेगा जो जितना बार आएगा सबके सब ऐड होगा। अब इसका मतलब क्या और सिग्मा का मतलब बता रहे हैं। सिग्मा का अर्थ होता है क्या योगफल, यानी इस चिन्ह का मतलब लिखा देते हैं। देखिए इसको पढ़ते हैं विद्यार्थी जी सिग्मा, क्या पढ़ते हैं सिग्मा। अभी देखिए इसका कह देगा कि सिग्मा का अर्थ क्या है। सिग्मा का अर्थ तो इसका जो अर्थ होता है इसका अर्थ होता है योगफल। क्या होता है इसका अर्थ होता है योगफल। योगफल माने क्या सभी का जोड़ देना। तो समझ गया ना कि सभी का क्या हो गया जोड़। तो एफ एक्स जितना रहेगा देखो एफ एक्स आएगा ना अब सबका जोड़ देना है। समझ गए। इस पर देखिए उदाहरण कराते हैं, बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा, आसान भाषा में। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, जो कि आने कहें तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला। इतना याद रखिएगा माध्य बराबर क्या था सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ, या ये ना लिख करके ये ना बोल करके ये बोल सकते हैं सिग्मा एफ एक्स बटा एन। सिग्मा माध्य बराबर क्या होगा ये प्रत्यक्ष विधि का माध्य हो गया। कह देगा कि प्रत्यक्ष विधि का फार्मूला क्या है तो कहिएगा सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ या सिग्मा एफ एक्स बटा एन। एन माना होता है क्या ये बराबरताओं का टोटल जोड़। तो आइए इस पर क्या करते हैं उदाहरण की चर्चा करते हैं, ठीक है, कि कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। चलिए देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से दिया गया है और कैसे अप्लाई करना फार्मूला को। देखिए कहता है निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वितरण का क्या करना है माध्य ज्ञात करना है। बहुत ही आसान तरीका से हम लोग इसे ज्ञात करेंगे और सीखिएगा। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा क्योंकि यहाँ से 10th का सवाल हो चुका है, ठीक है ना। यही सबका 10th का पहला प्रश्न स्टार्ट हो गया। वो सब जितना मैंने बताया वो सब ऑब्जेक्टिव के लिए काम आएगा। ऑब्जेक्टिव में जितना सही बनाइएगा उतना नंबर का ग्रोथ होगा। अब देखिए इसको क्या करिएगा तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखिएगा। अभी देखो एक्स के मतलब होता है ये 4 मान, इसको सॉल्यूशन में से भी सजा सकते हैं। ये 4 मान हो गया, ठीक है। 4 मान को डिनोट करते हैं एक्स से, ठीक। और ये हो गया ना। और इसके बाद क्या एफ को किससे डिनोट करते हैं तो बारंबारता को एफ से डिनोट किया जाता है। तो बारंबारता को हम एफ लिख सकते हैं या एफ आई, ठीक ना। अब देखिएगा यहाँ 10, तो 10 की जो है 10 कितना बार आया है तो इस प्रश्न में 3 बार आया है। देखिए किस तरह से बन रहा। 11 की बारंबारता ऐसे पढ़ा जाता है। 10 की बारंबारता 3 यानी 10 जो है 3 बार आया।
फिर 11 की बराबरता 12, यानी 11 की बराबरता 12 का मतलब हुआ कि 11 जो है ना वो 12 बार आ चुका है। इसी तरीक़े से देखते जाइए। अब यहाँ से क्या जाएगा, 11 का बराबरता जो हो गया 12 और 12 का बराबरता जो है 18, यानी 12 जो है ना वो 18 बार आया। अब पसार करके ना ही दे करके ना ही पसार करके दे दिया, बल्कि क्या किया, सारणी बना दिया। यानी क्या किया ना, पसार करके ना दे कर इसे सारणी में एक स्टोर करके मैथ को सजा दिया। तो ऐसा ही बनाना है। अब यही तो मेथड लागू होता है ना माध्य, प्रत्यक्ष माध्य का यही फार्मूला जो मैंने अभी सिद्ध कराया। अब ये 13 की जो बराबरता है वो कितना है, 12। फिर 14 की जो बराबरता है विद्यार्थी जी वो क्या है, 0। तो इतना समझ में आ गया ना कि कैसे ही इसको डब्बा बना हुआ है। बना हुआ डब्बा तो आराम से बना लीजिएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर समझ गए। अब यहाँ से क्या करिएगा, चूँकि यहाँ सब विद्यार्थी जी यहाँ से क्या करिएगा, जोड़ निकालिएगा। क्योंकि मैंने आप सभी को बताया था ना कि देखिए माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, ध्यान दीजिएगा। पहले यहाँ समझिए माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, ये प्रत्यक्ष विधि का माध्य है। तो फार्मूला क्या होता है, तो सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है, सिग्मा एफ, या इसको ना लिख करके क्या लिखते हैं हम लोग, एन लिखते हैं। एन किसको बोलते थे, तो सिग्मा एफ को बोलते थे। अब उसको क्या करेंगे, उसको फार्मूला तो लगाने से पहले क्या करेंगे, ये जितना मान होगा वो हम लोग निकालेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूँकि सिग्मा एफ एक्स बराबर क्या होगा, तो ये फार्मूला आएगा क्या, सिग्मा एफ एक्स जो है। अब देखिए यहाँ से क्या करिएगा, अब यहीं से बनाना होता है। सारणी क्यों बनाए तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ से एक्स और एफ तो मालूम है, लेकिन एफ एक्स का भी जोड़ना है ना। तो एफ एक्स तो मालूम नहीं ना है, तो एफ एक्स को एक क्या करिएगा, सारणी बनाइएगा। अब देखिए मज़ा आएगा। तो यहाँ से क्या करिएगा, एफ एक्स का सारणी बनेगा, वहीं सब निकलेगा, ठीक है ना। तो इतना समझ पाए, एक्स दिया हुआ है और एफ है, तो यहाँ से गुना करेंगे ना तो निकाल लेंगे। तो 10 गुना 3 कीजिएगा, कितना होगा, 30। 11 गुना 12 कीजिएगा, तो गुना कीजिएगा विद्यार्थी जी तो 132 आएगा, ठीक है, 132। 12 गुना 18 करिएगा तो ये 216 आएगा, ठीक ना। और 13 गुना 12 कीजिएगा तो ये जो है 156 आएगा। 13 जो है क्या बार 12 बार आया। और इसके बाद 14 गुना 0 कीजिएगा तो 0 होगा। क्लियर हो गया नहीं यहाँ तक। आप देखिए यहाँ से क्या करेंगे, ये तो सजा दिए, कॉलम बना लेना है आप लोग को भी, तब देखिए बनेगा। अब सिग्मा एफ एक्स का मान निकालेंगे। तो देखिए सिग्मा, इसका मतलब क्या बताए थे, सिग्मा का मतलब जोड़ होता, तब एफ एक्स का जोड़ नहीं कीजिएगा, जितना इसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 30 प्लस फिर क्या मिलेगा, 132 प्लस 216 प्लस क्या हो जाएगा, 156 प्लस 0, ठीक है। अब इसको क्या करिएगा, जोड़िएगा। तो अब इसको जोड़ देंगे ना, सिग्मा एफ एक्स, तो इसको जोड़िएगा तो मिलेगा कितना। तो देखिए यहाँ से आप जोड़ लीजिएगा, हम जोड़ करके बता दे रहे हैं। 500 जो है 34 से आएगा, कितना आएगा, 534। जोड़ लीजिएगा तो आप लोग को पूरा विश्वास हो जाएगा। नहीं समझ में आता, चलिए जोड़ करके बताते हैं। कब जोड़ देते हैं लोग, 156 और 216 और 100 क्या हो जाएगा, 32 और ये 30 और ये 0 है तो 0 तो छोड़ दीजिए। देखिए 6 6 12 12 2 14, 3 और 3 6 1 7 7 5 12 1 13 और 2 1 3 1 4 और बाकी आ 1 5, 534 आ गया ना। अब ये हो गया। अब निकाल लीजिए क्या है, सिग्मा एफ, क्योंकि यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एन लिखिए या तो सिग्मा एफ लिखिए, चलेगा नहीं दौड़ेगा, ठीक ना। आप इसको क्या कीजिए, एफ वाला जितना है वो जोड़ दीजिए। तो 3 है ना, यानी 3 प्लस 12 प्लस 18 प्लस क्या हो जाएगा, 12 प्लस 0। अब इसको भी क्या कीजिए विद्यार्थी जी, जोड़ दीजिए। इसको जब जोड़िएगा तो 45 आएगा, क्या आएगा, 45। अब यहाँ से फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, जो भी टाइम लगेगा जोड़ घटाव करने में, बाकी बनाते हुए कोई टाइम नहीं लगेगा, ठीक ना। अब निकाल दीजिए। तो इसलिए क्या करना है, माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है फार्मूला, ये सिंबल हो गया। तो फार्मूला आता है सिग्मा एफ एक्स बटा क्या होता है, सिग्मा एफ, या मैंने क्या बताया था, इसी को ऐसे लिखिएगा, सिग्मा एफ एक्स बटा क्या है, एन। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एन भी लिख सकते हैं ना। तो एन की जगह पर ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया ना आप सभी को। तो देखिए यहाँ से क्या करिएगा, सिग्मा एफ एक्स का जो मान है वो रख दीजिए, कितना है टोटल। तो यहाँ पर जो है 534 बटा में अब ये एन का मान, तो देखिए एन यहाँ, तो एन के मान कितना लाए, जोड़ करके इसको जोड़ दिए हैं तो एन के मान आया। और सिग्मा एफ एक्स जो आया है इसको जोड़ करके लाएँ। तो क्या एक्स और एफ का ज़रूरी है कि नहीं रहना,
तभी निकल पाएगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। और वो रहेगा गुना करके निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 45। अब इसको क्या कीजिएगा, आप इसको भाग दे दीजिए, तो भाग दीजिएगा तो लगभग जो है इतना आएगा 11.8 आंसर आएगा, यानी माध्य, ठीक ना। तो आप लोग भी भागा दे करके चेक कर लीजिएगा। ये जो हमने जिस विधि से निकाले थे ये माध्य नहीं पढ़ा रहे हैं ना, ये तो माध्यक बोल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या, ये जिस विधि से हमने निकाले हैं, ये जो फार्मूला आपका बना ये प्रत्यक्ष विधि का माध्य है। कौन सा है, प्रत्यक्ष विधि का माध्य। प्रत्यक्ष विधि से माध्य निकाले हैं, ठीक है ना, प्रत्यक्ष विधि से माध्य ये ज्ञात किए है, ठीक है। तो आज की वीडियो इतना ही तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इतना कंप्लीट करके रखेंगे, ठीक है ना, तो फिर अगले वीडियो में दहाड़ने में मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं आगे वाली वीडियो।